नमस्कार। आज हम बाजार दर्शन के हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। देखिए, बाजार दर्शन और लेखक का नाम है देखिए जैनेन्द्र कुमार। देखिए, बाजार दर्शन का अर्थ है यहाँ पर बाजार को देखने जाना, घूमने फिरने जाना या खरीदारी करने जाना, उसे हम कहेंगे बाजार दर्शन। देखिए प्रश्न, देखिए बाजार दर्शन निबंध की विषय वस्तु संक्षेप में लिखिए। देखिए बाजार दर्शन निबंध में देखिए उसकी विषय वस्तु क्या है, उसके बारे में हमें उत्तर लिखना है। उत्तर देखिए, बाजार में एक महत्वपूर्ण जादू है। देखिए बाजार में एक महत्वपूर्ण जादू है, यानी कि देखिए बाजार हम उसे कहेंगे मार्केट में जहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं मिलती है, सभी प्रकार की वस्तुएं, कपड़े, सामान, बहुत कुछ मिलता है और उन्हें बहुत ही चमकाकर सजाकर लगाया जाता है ताकि ग्राहकों को और मनुष्यों को आकर्षित कर सके। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए बाजार को यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जादू है, यानी कि लोगों पर वहाँ जादू करता है। बाजार क्या है, बहुत ही चमकाकर दमकाकर रखा जाता है, बहुत अच्छे से अच्छी वस्तुएं वहाँ पर रखी जाती है और लोग उनसे बेचकर फायदा कमा सके। तो इसके लिए बाजार को बहुत ही सजा धजा कर रखा जाता है। बाजार एक शैतान का जाल है। देखिए साधारण मनुष्य के लिए, देखिए जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनके लिए बाजार क्या है, एक माया का जाल है। क्योंकि वहाँ पर देखिए बाजार में जब हम जाते हैं तो जब हम वस्तुओं को देखते हैं तो उनकी चमक धमक को देखते हैं तो हमारा मन करता है कि वह सारी चीज़ें हम खरीद लें, उन वस्तुओं को हम खरीद लें। मगर हमारे पास इतनी ताकत भी होनी चाहिए, इतना पैसा भी होना चाहिए कि मन चाहे जो उनको रेट देते हैं, जो कीमत लगाई जाती है, उसे देकर हम खरीद सके। मगर यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जो यहाँ बाजार में जब हम जाते हैं तो हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है, इस बात की समझ हमें अच्छे से होनी चाहिए। देखिए बाजार हमें लूटने के लिए आमंत्रित करता है। देखिए यहाँ पर देखिए सजा धजा जो बाजार होता है, जो मार्केट होता है, वहाँ पर हर तरीके की वस्तुओं को सजा कर रखा जाता है और वो मार्केट ऐसा होता है कि लोगों को आकर्षित करता है। हर लड़के लड़कियों को, मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उन्हें उनसे पैसा वसूलने के लिए आकर्षित करता है। क्योंकि जब लोग वस्तुएं खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, तो क्या करते हैं, वो अपने पास का पैसा उन्हें देते हैं। तो हमें सोच समझ कर ही हमें उन पैसों का उपयोग करना है, सोच समझ कर ही हमें खरीदारी करनी चाहिए। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। देखिए कुछ लोग तो बढ़ चढ़कर शॉपिंग भी करते हैं, खरीदारी भी करते हैं, जब जिनके पास धन होता है। और जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो सोच समझ कर ही उन्हें यहाँ पर शॉपिंग करनी चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर देखिए बाजार क्या कर रहा है, हमें लोगों को आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर आमंत्रित कर रहा है कि आकर हमारे बाजार आए और हमें देखे और अच्छी से अच्छी वस्तुएं वो हमसे खरीद कर ले जाए। देखिए बाजार मनुष्य को असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को बेकार बना डालता है। देखिए बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी तरह की वस्तुएं मिलती है, महंगी से महंगी वस्तुएं मिलती है, सस्ती से सस्ती वस्तुएं मिलती है। मगर जो ग्राहक है, जो खरीदार है, हमें सोच समझ कर ही मार्केट जाना चाहिए। जिस वस्तु की हमें ज़रूरत है उसी वस्तु को हमें खरीदना चाहिए। अगर हम उसकी चमक दमक में खो जाएंगे, उसकी माया में हम उलझ जाएंगे, तो क्या होता है, हमारे पास जितना पैसा है उन पैसों से हम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो नहीं खरीदते हैं, बल्कि जिन चीज़ों की ओर हम आकर्षित होते हैं, महंगी से महंगी वस्तुएं हम खरीद लेते हैं। जिसके कारण देखिए जब हम वापस अपने घर आते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने कुछ चीज़ें ऐसी भी खरीद ली है जो कि बेकार की है, जो हमारे किसी काम की नहीं है। तब हमें पता चलता है कि हमारे पैसों की हमने बर्बादी की है। तब क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए असंतोष की भावना आ जाती है, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो तो हमें मिला नहीं, बल्कि हम कुछ और ही चीज़ यहाँ पर हम खरीद कर लाए हैं। और देखिए साथ ही साथ तृष्णा का अर्थ है यहाँ पर इच्छाएं बढ़ती ही जाती है। हमारी इच्छाएं कभी कम नहीं होती है और एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा बढ़ती जाती है। और देखिए ईर्ष्या से, यानी कि जब हम उन चीज़ों को खरीद नहीं पाते हैं, हम उन तक पहुँच नहीं पाते हैं, तो हमारा जो मन है ईर्ष्या से भर जाता है, असंतोष की भावना आ जाती है। जिसके कारण देखिए घर परिवार में असंतोष की भावना आ जाती है और कभी कभी तो इन बेकार के खर्चों के कारण लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं। देखिए जेब भरी और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। देखिए अगर अब हमारे पास अगर धनवान व्यक्ति, अगर हमारे पास पैसा भरपूर है, तो देखिए कभी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, कभी किसी से हमारा मन मुटाव हो जाता है। तो ऐसे वक्त में देखिए जिनके पास धन है वो बाहर जाकर बाजार में जाकर बहुत सारी शॉपिंग करता है। वो डिप्रेशन में जाकर शॉपिंग करता है, वहाँ सोचता है कि मैं ऐसा करने से मैं बहुत सारी खरीदारी करूँगा तो शायद अंदर से मुझे खुशी मिलेगी, मगर ऐसा नहीं होता है। और वहाँ क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना धन वहाँ पर बाजार में लुटा देता है। देखिए यहाँ पर ऐसी हालत में जादू का असर
खूब होता है। यानी कि अगर आप डिप्रेशन में है, उदास है, अगर पैसा है, आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में जाकर आप क्या करते हैं, खूब सारा शॉपिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए बाजार का जादू उन पर बहुत ज़्यादा चलता है और बाजार भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए, मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला रह जाएगा। देखिए, अगर हमारे पास देखिए हम एकांत है, अकेले हैं और धन है, तो हम जाकर बहुत सारी शॉपिंग भी कर लेते हैं और बैठ जाते हैं हम। लेकिन जब हमारा लक्ष्य से भरा हो, यानी कि जब हम घर से निकलते हैं, तो हमें ये सूची बना लेनी चाहिए कि हम जब बाजार जाते हैं तो हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। इस बारे में हमें अपनी सूची या लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए, या जो जरूरत के हिसाब से ही जाकर बाजार से हमें खरीदारी करना चाहिए। तो ऐसे में देखिए बाजार भी देखिए फैला ही रह जाएगा। यानी कि बाजार की जो चमक धमक है, तो ऐसे व्यक्तियों पर वह अपना प्रभाव नहीं दिखाती है, क्योंकि जब व्यक्ति ग्राहक बनकर जब बाजार जाता है तो वह अपनी जरूरत की वस्तुएं ही खरीदता है, जिसके कारण बाजार का जो चमक है, जो आकर्षण है, उनके ऊपर हावी नहीं होता है। देखिए, लेकिन बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। देखिए, यहाँ पर जो व्यक्ति को पता है कि वह बाजार जाने के बाद क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है, वह सोच समझ कर जाकर खरीदता है और अपने पैसे की बर्बादी नहीं करता है और जितना जरूरत है उतना ही खरीद कर लाता है, तो वह व्यक्ति ही बाजार को सार्थकता दे सकता है। यानी कि वह बाजार से जाकर जो खरीद कर लाता है वो सफल होता है। देखिए, अपनी परचेसिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते। देखिए, यहाँ पर देखिए अपनी परचेसिंग पावर, यानी कि इनके जो खरीदने की जो ताकत है उनके पास, क्रय करने की, खरीदारी करने की जो ताकत है वो किससे आती है, धन से उन्हें मिलती है। उनके पास परचेसिंग पावर आ जाती है। यानी कि जिनके पास बहुत ज़्यादा धन होता है, जो धन दौलत के व्यक्ति होते हैं, वह क्या करते, सस्ती वस्तुएं भी देखिए, अगर बड़ी सी दुकानें, बड़े से शोरूम में जाकर है तो उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा कीमत देकर वो खरीद लेते। वो अपनी परचेसिंग पावर दिखाना चाहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जो चीज़ उन्हें बाहर जो कम रेट में मिल सकती है दूसरी जगह पर, तो वहाँ ना लेकर वहाँ क्या करता है, बड़े बड़े शोरूम में जाकर वो खरीदारी करता है और लोगों को दिखाना चाहता है कि मेरे पास इतना धन दौलत है कि मैं कि कोई सी भी महंगी से महंगी वस्तु को मैं खरीद सकता हूँ। देखिए, अपने गर्व में, यानी कि जो धनवान व्यक्ति है, अपने घमंड के कारण, अपने गर्व के कारण अपने ही धन को वो बर्बाद करता है। जो वहाँ जाकर बाजार में जाकर लोगों को बताना चाहता है कि मेरे पास धन का इतना पावर है, मैं ऐसी चीज़ें, महंगी से महंगी वस्तुएं मैं खरीद सकता हूँ। देखिए, अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते। तो देखिए, ऐसे व्यक्तियों को, तो देखिए धनवान व्यक्तियों को, ऐसे ग्राहकों के लिए देखिए बाजार तो मायावी है। वह क्या करता है, ऐसे ही धनवान व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वह चाहता है कि ऐसे ग्राहक आए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 गुना 20 गुना 100 गुना ज़्यादा पैसा देकर हमारी वस्तुएं लेकर जाए। तो ऐसे ग्राहकों को तो वह बाजार उन्हें आकर्षण करते ही रहता है। देखिए, ऐसे व्यक्ति न तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। देखिए, ऐसे व्यक्ति देखिए, उन्हें सही लाभ बाजार जो है मिडिल क्लास लोग, सभी तरह के लोगों के लिए है, जो उन्हें सही दाम देकर सही लाभ पहुंचाने के लिए, मगर ऐसा नहीं होता है। धनवान व्यक्ति बढ़ चढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा धन देकर वह वस्तुएं खरीदता है, जिसके कारण जो बाजार में जो जो दुकानदार है, जो शोरूम वाले, वो बढ़ चढ़कर ही अपने दाम, जो कम दाम की जो वस्तुओं को बढ़ा चढ़ाकर उनका प्राइस बताते हैं, कीमत बताते हैं और उनसे पैसा वसूल करते हैं। ऐसे में जो लोग हैं, जो उन्हें खरीद नहीं सकते, इतने महंगी दाम पर खरीद नहीं सकते, तो उन्हें ज़रूरत की वस्तु उन तक पहुंच नहीं पाती है। तो हमें भी यहाँ पर बाजार में भी जो व्यक्ति है, बेचने वाले हैं, उन्हें भी सही दाम का ही प्रयोग करना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उन जो ज़रूरत की वस्तु उन तक उन्हें पहुँचा सके और सही दाम तक उन तक पहुँचा सके, और उन्हें भी लाभ मिल सकते हैं और खरीदार को भी लाभ मिल सके और बेचने वाले को भी लाभ मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, जो न तो बाजार को ही सच्चा लाभ दे सकते हैं, यानी कि देखिए हमें सोच समझ कर ही हमें खरीदारी करना चाहिए। कभी भी हमें हमारे धन का हमें गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। जब भी हम बाहर जाए तो सोच समझ कर ही हम खरीदारी करें। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।